हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना द पॉइंट का लास्ट टॉपिक मतलब लास्ट चैप्टर देख रहे हैं। चैप्टर क्या, द पॉइंट एक खुद एक चैप्टर है, तो लास्ट वीडियो हम देख रहे हैं वो भी एडवांस लेवल की, मतलब जितने अपने क्वेश्चन किए उसी के आधारित है। एक दो क्वेश्चन यदि आपका अलग हो सकता है तो हम उसको देखेंगे। एक क्वेश्चन तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन वाला। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज। देखो ये अपनी वाई एक्सिस है, ये अपनी एक्स है, ये अपनी एक्स, ये वाई। यदि कोई पॉइंट है आपके सामने ये दे दिया कि 1 और -2 है, तो 1 क्या, एक्स, ये पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, और y -2 ये नीचे वाला, तो यहाँ पे बीच का ये आ गया, ये पॉइंट बन गया अपना। अब वो ये कह दे कि रिफ्लेक्शन बताना है, रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। क्या आएगा, देखो यदि आपके सामने रिफ्लेक्शन आ जाए एक्स एक्सिस के, तो ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसके अकॉर्डिंग लेना, इसको वाई को भूल जाओ। जो ये है अपना ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर होने का मतलब यहाँ पे अपना ये पॉइंट आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, दोनों अपने पॉजिटिव बन जाएंगे। जो ये था 1 और -2, मतलब -2 ऊपर जाके पॉजिटिव, y है जो ऊपर जाएगा पॉजिटिव। यदि y एक्सिस में करना तो यही पॉइंट आपका इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा, मतलब दोनों आपके नेगेटिव, -1 -2। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन वाला। इतना ज़्यादा नहीं आता, कई बार ये पूछ लेता जो थीटा है भाई आपका 45 है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो हम फिर -40 लेंगे, उसमें r cos थीटा प्लस r sin थीटा, वही फॉर्म है। इतना ज़्यादा ये नहीं आता। यदि आएगा क्वेश्चन में तो मैं इसको करवा दूंगा। बस ट्रांसफॉर्मेशन का आप देख लेना कि ये किस तरह से था। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ 6 4 2 6 आर 2 वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स सेंटरोइड 4 6, देन थर्ड वर्टेक्स बताओ। तो क्या आएगा, देखो इन्होंने ये कहा है कि एक ट्रायंगल है, इसमें जो ये है 6 4, जो ये है 2 6। ये हमको नहीं पता, इसको मान लिया हमने एक्स वाई, और इन तीनों का जो सेंटरोइड है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में सेंटरोइड क्या है, इसका है 4 और 6। तो ये बताओ हमें कि ये एक्स और वाई क्या होगा। सेंटरोइड क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और ये y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यहां से ध्यान से देखो, x1 क्या 6 प्लस x2 क्या 2 प्लस x3 क्या है x, हमें नहीं पता, अपॉन 3 इक्वल टू किसके, ये 4 है 4। 3 × 4 क्या आ जाएगा 12। यहाँ से क्या आ जाए 6 + 2 क्या 8 प्लस x = 12, और x आ जाएगा आपका 4। एक तो ये आ गया। अब y निकालना, y भी ऐसे 4 + 6 + y अपॉन 3 इक्वल टू वो कितना है 6, तो 10 + y = 18, और y कितना है 8। तो यहाँ से अपना तीसरा वर्टाइसिस क्या बन जाएगा 4 और 8, ये बन जाएगा। ये इन्होंने पूछा कि क्या बनेगा, ये अपना बन गया। सेंटरोइड क्या होता है x1 x2 प्लस में आ जाएगा अपॉन 3। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आप ये नहीं कह सकते कोई मुश्किल है। आगे देखो, इन्होंने ये कहा एक पैरेललोग्राम है और ABC दिए हुए हैं और फोर्थ वर्टेक्स हमें बताना। देखो कोई पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, वैसे तो ये ABCD ये है। इन्होंने कहा है A अपना 1 3, B अपना 2 0, C अपना 5 1, और ये D बताओ। D को मान लिया हमने XY, D को क्या मान लिया हमने XY मान लिया। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, याद एक बार मैं दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ। पैरेललोग्राम में AC इक्वल नॉट BD के, मतलब डायगोनल इक्वल नहीं होते। एक चीज़ तो ये,
दूसरी चीज क्या, ए बी इक्वल टू सी डी के और बी सी इक्वल टू ए डी के। आप कुछ भी कर सकते हो, या तो इन दोनों की डिस्टेंस ले लो बीच में, इन दोनों की डिस्टेंस ये बीच में लेके इन दोनों के बीच में लेके आप इक्वेट करो, या फिर इन दोनों की ले लो आप तब इक्वेट कर लो, आपकी इच्छा है। तो जैसे मैं ये ले रहा हूं, इसका डिस्टेंस क्या आएगी 5 - 2 3 और इसका स्क्वायर 9 प्लस 1 - 0 1, ये आ गया 10 रूट में। और अब ये देखेंगे x - 1 इसका स्क्वायर प्लस y - 3 इसका स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, x - 1 इसका स्क्वायर प्लस y - 3 इसका स्क्वायर इक्वल टू √10। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल होती है। तो यहां से आप क्या करेंगे, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट गया, तो अपना बचा x - 1 इसका स्क्वायर प्लस y - 3 इसका स्क्वायर इक्वल टू 10। अब हम यहां से ज्यादा इंटेलिजेंट न बनते हुए ऑप्शन उठाएंगे। ऑप्शन में आपके ए बी सी डी दिया हुआ है, वहां से सोल्व करेंगे। ये मत सोल्व करना एक्स स्क्वायर प्लस इसको आप ओपन करो फिर आप इसको ओपन करो, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। अपने को ऑप्शन क्या दिए हुए हैं मैं एक बार बता देता हूं आपको। ये है 2 2 3 3 4 4 5 5। तो इसमें से ये बताओ, देखो 2 हमने पुट किया, 2 - 1 1 का स्क्वायर, 2 - 1 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 इक्वल टू 10 नहीं है, पहला आउट। फिर 3 लिया, 3 - 1 4 प्लस 3 - 0 4 इक्वल टू 10 है, नहीं है, ये भी आउट। फिर लिया 4 4 - 1 3 9 प्लस 4 - 3 1 और 1 9 प्लस 1 10 10 इक्वल टू 10। तो ये 4 अपना आ गया आंसर, यही इन्होंने पूछा हुआ है। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करो फिर हम आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया है, एक अपना ट्रायंगल दे दिया और इसके तीनों पॉइंट दे दिए। ये क्या है, इन्होंने ये दिया है 1 2, ये है -2 3, ये है -3 -4। तो इसका हमें बताना है एरिया। एरिया आप खुद निकाल सकते हो, कैसे, 1/2 इंटू यहाँ पे क्या 1 2 -2 3 और -3 -4 और ये 1 1 1। इसको आप सिंप्लीफाई करो। यदि आपका आंसर नेगेटिव है तो ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो आप यहाँ से इस चीज़ को निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू 1 3 प्लस 4 -2 इंटू -2 प्लस 3 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 9। ये अपना आ गया 1/2 7 और -2 प्लस 17। ये अपना आ गया 5 22 11। ये आंसर आप अपना आ गया। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। केवल हमने इसको एक्सपेंड किया, हमने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये फॉर्मूला हमें पता ही है, एक बार आप इसको नोट डाउन करो। हो गया। अब आगे देखो, इन्होंने अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ अपने को, इन्होंने ए बी सी डी दे दिया। इन्होंने ए बी सी डी 2 - 1 4 3 -1 2 -3 -2 ये दिया आपने को। तो हमें निकालना है इसका एरिया। एरिया कैसे निकलेगा, आप दो तरीके से आराम से निकाल सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। तो यहाँ से हम इसको भी दो तरीके से देखेंगे। एक तो अपना वही फॉर्मूला 1/2 ऐसे लेके यहाँ से लिखो 2 - 1 x1 नीचे y1, ये 4 ये 3 ये -1 ये 2 ये -3 ये -2 और यहाँ पे जो आपका बच जाएगा वो क्या है 2 - 1 बस। अब देखो इसको केवल सिंप्लीफाई करना में 1 मिनट। ध्यान से देखो। अब हमने इसको करना सिंप्लीफाई 1/2। अब ये 2 × 3 कितना 6 6 माइनस -4 × -1 -4 ये आ जाएगा +4। फिर आगे क्या आएगा प्लस लेके फिर 4 × 2 8 8 माइनस +3 फिर प्लस क्या आएगा
ये हो गया अपना, ये आ गया 2 माइनस प्लस 6, ये आ गया। अब लास्ट में क्या, प्लस लेके 3 माइनस 4, ये आ गया। ये 1/2 क्या आ गया, 10 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 7, क्या आ गया अपना ये 10 प्लस 8 18 और 18 11 7 18 18 18 36 अपॉन 2, ये आ गया अपना 80। यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 18। अब यदि ये नहीं करना चाहते तो यहाँ से अपना डायगोनल वाला कर लो, 18 आ गया ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, लिखना चाहो तो लिख सकते थे आप। आगे देखो, आप या तो ये डायगोनल बना लो या फिर ये भी बना सकते हो, कोई भी बना सकते हो। ये डायगोनल हमने बनाया, अब यहाँ से क्या करेंगे 1/2 अपना मैट्रिक्स मेथड, क्या 2 माइनस 1 4 3 माइनस 1 2, यहाँ से 1 1 1 प्लस लेके 1/2 लेके ये क्या है 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 2 और यहाँ पे 1 1 1। आप इस दोनों को सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 18, क्योंकि हमने निकाल चुके हैं, केवल इसको सिंप्लीफाई करना है। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम फिर अपने लिखेंगे। यदि ये क्वेश्चन ना आए तो बता देना, मैंने कई बार ये करवा चुका हूं मैं, ठीक है। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया आपने को 2 वर्टेक्स अपने को दे दिए, एक है 4 माइनस 3, एक है माइनस 9 7, और इसका हमें पता नहीं, इन्होंने दे दिया इसके जो सेंट्रोइड है वो है 1 और 4, इसका एरिया हमें बताना है। बहुत इजी है, सेंट्रोइड अपने पास क्या है 1 और 4, तो क्या आएगा 4 4 प्लस माइनस 9 प्लस x अपॉन 3 इक्वल टू 1, एक तो ये हो गया। फिर माइनस 3 प्लस 7 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू ये कितना 4। यहाँ से अपना x निकालो, यहाँ से अपना y निकालो, क्या आएगा x क्या आएगा, ये 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस 9 प्लस 4 कितना माइनस 5, यहाँ पे आके प्लस 5, ये आ गया अपना 8, और ये 12 यहाँ पे हो जाएगा। 12 होने के बाद प्लस 4 यहाँ पे 8 आ गया अपना। 8 आने के बाद 1 मिनट 8 4 12 3 8 15 3, हाँ ठीक है, यहाँ पे 8 यहाँ पे 8, ये आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया आप वेरी इजी मेथड से कैसे निकालोगे, 1/2 और वही अपना मेथड 4 माइनस 3 माइनस 9 7 और 8 यहाँ पे आया 1 1 1 अपनी तरफ से, इसको केवल एक्सपेंड करो, जितना ये आंसर आएगा उसको 1/2 से आप डिवाइड कर सकते हो, मतलब डिवाइड नहीं 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है यार, 2 से डिवाइड, तो वहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। आप नोट डाउन कर सकते हो इसको। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दे दिया द 0.58, 2 पॉइंट है, द 0.5 एंड 8, 2 पॉइंट है ये 5 8, ये डिवाइड करते हैं किसको, ए बी को इंटरनली इन रेशियो 2:1। यदि ए आपके सामने 3 4 है तो बी हमें बताना है। पहली बात ही ये यहाँ पे लगेगा अपना सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कैसे, ये है ए, ये है अपना बी, ये अपनी लाइन है, यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है इंटरनली 2:2:1। ए क्या है 3 4, बी क्या है नहीं पता, एक्स वाई मान लिया, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अपने आ रहे हैं 5 और 8। तो इसको कैसे सिंपली, इंटरनली है तो अंदर आएगा पॉजिटिव, यदि बाहर होता तो बीच में आता नेगेटिव, तो इसको 2 × x 2x प्लस 3 अपॉन 2 + 1 3 इक्वल टू क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या है 5, ये आ गया। हमने केवल रूल लिखा है 2 × y 2y प्लस 4 × 1 4 अपॉन 3 क्यों आया,
ये जो रेशियो है 2+1 हो जाता है, इक्वल टू सेकंड पॉइंट क्या है 8, ये 8 आ गया। यहाँ से अपना x निकालो, यहाँ से अपना y निकालो, क्या आ जाएगा x 15, 15 में से 3 गए आपके 12 और x की वैल्यू 6। और यहाँ से देखो 8 × 3 24, 24 में से आपका 4 गया 20, 20 से y आ गया 10। तो x और y की वैल्यू उन्होंने पूछी हुई है, तो अपनी x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आ गई 6 और 12 आ गई, 6 और 10 आ गई। आप एक बार नोट डाउन कर लो, केवल सेक्शन फॉर्मूला लगा। आप सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है यदि ये नहीं पता तो आपने पहली वीडियो अच्छे ध्यान से नहीं देखी हुई, एक बार आप उसको देखो और फिर ये क्वेश्चन की तरफ आओ। आगे देखो, इन्होंने कहा इन सेंटर बताना है। द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या क्या है अपना, ये है ए, ये है बी, ये है सी। इन्होंने पॉइंट दे दिए 0 0 ठीक है, 3 0 ठीक है, 0 4 ठीक है। तो इन सेंटर हमें बताना है क्या होगा, क्या आएगा। पहले तो डिस्टेंस आएगी, देखो ए के सामने ए साइड, बी के सामने बी साइड, सी के सामने सी साइड। अब इनकी डिस्टेंस निकालो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी 3, 3 - 0 इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा क्या 4। अपना निकालना इन सेंटर। इन सेंटर कैसे निकलेगा, 5 × 0 0 प्लस 3 × 0 0 प्लस 4 × 3 12 अपॉन तीनों का जोड़, 3 + 5 8, 8 + 4 12, ये आ गया 1 मतलब x। अब y की फॉर्म में लेना, 5 × 0 0 प्लस 3 × 4 12 प्लस 4 × 0 0 अपॉन फिर इनका 3 + 5 + 4 12, ये कितना आ गया 1। तो इसका इन सेंटर क्या होगा, इसका अपना इन सेंटर क्या होगा वो आपको बताना है। वो बताने के लिए 1 ये आ गया, 1 ये, तो क्या बताना 1 1 बताना है, बस हो गया। तो इन्होंने यही पूछी है कि इसका इन सेंटर बता, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप इसको नोट डाउन करो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखो, इन्होंने ये कहा है एक क्वेश्चन में, वो ये रिफ्लेक्शन वाला करवा रहा हूं कि रिफ्लेक्टिंग पॉइंट, रिफ्लेक्टिंग पॉइंट 2 - 1 ठीक है, अबाउट y एक्सिस हो गया। और ये रोटेट हो रही है, ये रोटेट हो रही है 45 डिग्री एंगल में और नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसको विदाउट चेंजिंग ओरिजिन, विदाउट चेंजिंग ओरिजिन, तो न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बताने हैं। एक बार आप अपना दिमाग लगाओ, यहां पे क्या क्या आ सकता है। यहां पे बनेगा अपना, इन्होंने कहा रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है देखो, और ये है 2, x है अपना 2, यहाँ पे y है -1, ये आ गया बीच का पॉइंट। ये इन्होंने कहा y एक्सिस के रोटेट करना है, रिफ्लेक्ट करना है, ये है अपनी y एक्सिस। तो इसके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मतलब x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो अपने पॉइंट आ गए -2 -1, ये 2 पॉइंट आ गए, ठीक है। अब आगे क्या कहा है इन्होंने, आगे ये कहा कि 45 डिग्री नेगेटिव में जा रहा है। तो नेगेटिव में जाने का मतलब क्या, नेगेटिव में जाने का मतलब क्या हो जाएगा, तो x1 और y1 दो निकलेगी। x क्या निकलेगा आपका, x निकलेगा देखो -2 -2, -1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे। अब आएगा कोस, फिर आएगा साइन। तो कोस में क्या आएगा, कोस, और ये है नेगेटिव डायरेक्शन 45, तो कोस -45, -1 ये -1 और साइन -45। एक तो आपको ये निकालना है कि ये रोटेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, हो गया। और फिर y1, y में क्या लेना है, y में ये लेना है अपना, ये क्या है 2 - 1, तो पहले 2 फिर -1, वही फॉर्मूला।
अब ध्यान से देखो, अब जो ये कोस वाला है कोस नहीं आएगा, अब आएगा पहले साइन। अब y में क्या आएगा, पहले y में आएगा साइन, फिर आएगा कोस, क्या आएगा वही -45। एंगल कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि इन्होंने ये कहा नेगेटिव में जाएगा, तो नेगेटिव में -45 यहाँ पे हो जाएगा। x और y दो चीज़ है अपने पास है, तो एक बार और समझो, रिफ्लेक्टिंग पॉइंट दे दिया इन्होंने 2 -1, तो सबसे पहले तो हमें रिफ्लेक्शन पॉइंट बनेगा -2 -1, ये बन गया। ये आने के बाद ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा -2 कोस -45 -1 साइन -45। फिर आ गया अपना y को क्या आएगा, y आएगा जो ये पहले वाला है 2 का 2 सेम, -1 सेम, फिर जो कोस और साइन था वो चेंज हो जाएगा, पहले साइन फिर कोस, और एंगल अपना -45 इस तरह से। ये रिफ्लेक्टिंग पॉइंट का ये बहुत कम क्वेश्चन आता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, जितना मैं करवा रहा हूँ एटलीस्ट उतना तो आपको करना है। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे पहुँचते हैं। इसमें अपना आंसर यदि आप पूछो तो आंसर आएगा -1/√2 और ये √3/2 ना, ये आएगा -3/√2, ये अपना आंसर निकल जाएगा। आप एक बार इसको निकाल के देखना क्या आपका भी आंसर यही आ रहा है, ठीक है। आगे देखो, अगला अपना क्वेश्चन है कि ऑन शिफ्टिंग द ओरिजिन टू पॉइंट, शिफ्ट किया एक पॉइंट को, शिफ्टिंग द पॉइंट टू -1, ठीक है। कीपिंग द एक्सिस पैरेलल, कीपिंग द एक्सिस पैरेलल, तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ x² + y² -4x + 2y + 1 = 0 विल बी, क्या आएगा, विल बी। तो इसमें क्या आएगा, इसमें हमें कुछ भी नहीं लेना, इसमें हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू आपके सामने दी हुई है ना वही वैल्यू इन्होंने ये कहा शिफ्टिंग द पॉइंट, ये पॉइंट हमने शिफ्ट किया, कीपिंग द एक्सिस पैरेलल, तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ये है, तो ये इसका इक्वेशन क्या बनेगी, वो भी एक इक्वेशन में आएगी जो x² है। तो जो ये पॉइंट है ना ये इसमें हमें ऐड करना है, सेम उठा के जो साइन है उसी के साथ, x + 2 इसका स्क्वायर प्लस y के साथ क्या है, ये है y, ये है x, y के साथ -1 y -1 इसका स्क्वायर, -4 x है, तो x की जगह x + 2 और +2 y है, जो y की जगह y -1 + 1 = 0। यहाँ से आप इसको केवल सिंप्लीफाई करो, ये फॉर्मूले आपके ओपन होंगे, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। और उसका आंसर क्या आएगा, आपका आएगा, चलो करते हैं इसको हम, a² + b² + 2ab + a² + b² - 2ab -4x -8 + 2y -2 + 1 = 0। अब हम इसको करेंगे प्लस माइनस वाला। देखो 4x पॉजिटिव 4x नेगेटिव कट गया, हो गया। अब -2y + 2y कट गया। अब अपना बचा x² + y², x² + y² +4 यहाँ पे है, +1 ये है 5 और 5 -8 -3 -2 -5 और +1 -4 = 0। अपना आ गया x² + y² = 4। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। बस इन्होंने ये पूछा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो x की जगह यदि यहाँ पे -2 होता तो x -2 लिखते, यदि y की जगह यहाँ पे 1 होता तो y + 1 लिखते, जो साइन है उसके साथ ऐड हो जाएगा और हम इसको केवल सिंप्लीफाई करेंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। इन्होंने ये दिया है कि एक ट्रायंगल है, उसके वर्टाइसिस है ए बी बी ए और सी ये है। तो ये ट्रायंगल ये क्या होगी, आइसोसेल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी, क्या होगी। सबसे पहले इसका पता लगाने के लिए हम निकालेंगे इनका डिस्टेंस। पहला डिस्टेंस क्या आएगा आपका, डिस्टेंस को भी छोड़ दो, हम क्या करेंगे
ए बी सी को हम मानेंगे 1 2 3, यहाँ पे 1 ये 2 ये 2 ये 1 ये 3 3, तो यहाँ पे 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 1 का, ये आ गया √2, ये 2 - 3 1 और 1 - 3 4, ये आ गया √5 और अपना ये आ गया 3 - 1 4 प्लस 1, ये आ गया √5। अब आप ध्यान से देखो ये दो साइड आपकी इक्वल हो गई तो कौन सा बन गया अपना ट्रायंगल, ये बन गया आइसोसेल ट्रायंगल। यदि वो भी √5 हो जाती तो इक्विलेटरल बन जाता, लेकिन यहाँ पे तो केवल आइसोसेल बन गया और ये आपका आंसर है। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन करो फिर आगे देखते हैं। इन्होंने ये कहा है ए बी सी एक ट्रायंगल है, हमने बना ली अपनी ये ए बी सी, ये अपनी ट्रायंगल बना ली। इन्होंने कहा इसके पॉइंट है ए के है 4 6 लिख लिए, बी के है 2 7 लिख लिए और सी के हमें नहीं पता तो एक्स वाई लिख लिए। अब इन्होंने ये कहा इफ 6 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए और सी के मिड पॉइंट है 6 और 1, ठीक है, तो हमें बताना है देन मिड पॉइंट ऑफ बी सी बताओ, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो यहाँ पे ये पूछना क्या चाह रहा है, ये चाह रहा कि हम 4 को और x को जोड़ के 2 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए मिड पॉइंट दिया हुआ तो ये कैसे निकलेगा 4 + x/2 = 6, तो ये कितना आ गया 4 + x = 12 और x आ गया अपना 8 आ गया। अब y 6 + y/2 = 1, तो 6 + y = 2 और y = -4, y कितना आ गया -4। अब आप यहां से क्या करोगे 2 + 8 10 10/2 5 मिड पॉइंट के लिए 7 - 4 3 और उसका हाफ, ये आ गया अपना मिड पॉइंट। इन्होंने पूछा बी सी का मिड पॉइंट क्या होगा, बी सी का मिड पॉइंट होगा 5 × 3/2। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। आगे देखो, आगे इन्होंने एक क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो पॉइंट है, एक ट्रायंगल है जो इसके पॉइंट है p² 0 0 क्या स्क्वायर 1 1 और ये है कोलिनियर है, तो इनमें क्या संबंध होगा p और क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप पहली बात तो अपना कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एरिया है वो 0 होना चाहिए, 0 जो ये 1/2 यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आने के बाद ये हो जाएगी 0, ये है p² 0, ये है 0 क्या स्क्वायर, ये है 1 1 और यहाँ पे आप 1 1 अपनी तरफ से पुट करोगे। इतना होने के बाद आप क्या करोगे, केवल इस चीज़ को सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई के लिए क्या स्क्वायर -1 और +1 × 0 - क्या स्क्वायर, ये अपना आ गया p² क्या स्क्वायर -1 क्या स्क्वायर = 0 और ये आपका कोई ना कोई संबंध है, तो यहाँ से ये संबंध अपना इक्वेशन ये उठ जाएगी और अपना ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि ऑप्शन ए है या बी है, जो भी है अपना ये आंसर ठीक हो जाएगा। इन्होंने यही चीज़ पूछी है, तो यहाँ से भी आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है, ये आगे वाला बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके लिए। इन्होंने ये कहा 1 और -2, देखो 1 और -2 एंड 1 and 2, ये है डायगोनल, ओपोजिट डायगोनल है, ठीक है, और 3 × h और -1 × k, ये अनोदर डायगोनल है अपोजिट में, तो हमें h और k की वैल्यू बतानी है। इन्होंने ये कहा ये है स्क्वायर, ये है स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या है, चारों तो साइड आपकी सेम मिलेगी।
आपके डायगोनल सेम मिलेंगे, वही तो स्क्वायर है। तो ये है 1 माइनस 2 लिख लिया, 1 और 2 लिख लिया, 3 और h लिख लिया, -1 और k लिख लिया। ये हमने यहाँ पे 4 साइड लिख ली। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डायगोनल। ये है अपना a, ये है b, ये है c, ये है अपना d। तो यहाँ से डायगोनल कैसे निकालोगे, यहाँ से आप पहले AC का यहाँ पे कैसे निकालोगे, आपके सामने दो मेथड है, या तो आप डिस्टेंस निकाल लो वो भी सेम मिलेगी, या फिर अपना है ना मिड पॉइंट निकाल लो वो भी आपका सेम मिलेगा। जो आपकी इच्छा है ना वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आप डिस्टेंस ही निकाल लो। 3 - 1 या मिड पॉइंट सेम नहीं होएगा, इसकी डिस्टेंस सेम होगी। 3 - 1 2 और उसका स्क्वायर 4 प्लस h प्लस 2 इसका स्क्वायर इक्वल टू, अब निकालेंगे हम ये BD क्या आएगा, ये स्क्वायर -1 - 1 2 और 4 और k - 2 इसका स्क्वायर। यहाँ से ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, h प्लस 2 इसका स्क्वायर इक्वल टू k - 2 इसका स्क्वायर, ये कट जाएगा और यहाँ से अपना h और k की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करो और यहाँ पे अपनी h और k की वैल्यू क्या आएगी आप लिख सकते हो, देख सकते हो। ऑप्शन से हमें डायरेक्ट उठानी है, ठीक है। आगे देखो, इन्होंने ये कहा ABCD अनइक्वल रियल नंबर है। ABCD अनइक्वल नंबर है, ठीक है। और आपको ये दिया हुआ है कि AB AD CD और CB ये क्या है, ये कोलिनियर होंगे, स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा या क्या होगा, ये आप अपनी तरफ से ले लेना। अनइक्वल कहा तो इसको मान लो 1 2 3 4, ये अपने पॉइंट बन जाएंगे। इसको यहाँ पे पुट करो, फिर क्या है वो आप उसको देखो। अब पहले डायगोनल को देखो, डायगोनल सेम है तो डायगोनल किसके सेम होते हैं, एक तो स्क्वायर के होते हैं, एक रोम्बस के होते हैं। यदि सेम है तो अपनी अगली कंडीशन देखो, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल ईजी है, ये कोई कराने के लिए नहीं है। अब आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है अपना कि ऑर्थो सेंटर बताना है। ऑर्थो सेंटर बताना है किसका, अपने को एक ट्रायंगल दे दिया, उसकी अपनी 3 कोऑर्डिनेट कौन कौन से, AB BA और AA ये अपने को दे दिए। तो हमें क्या बताना है, पहली बात तो हम ये देखेंगे ये त्रिभुज है क्या, ये समबाहु है या है कैसा। तो उसके लिए या राइट एंगल है, इसके लिए साइड निकालो। साइड के लिए क्या, A - B या A - B को छोड़ दो, ABC को हम अपनी तरफ से मानेंगे ABC। इसमें AB है ना, AB BA A, इसको मानो 1 2 3, तो ये आ जाएगा 1 2, ये आ गया 2 1, ये आ गया 1 1। तो 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 का ये आ गया √2। यहाँ पे क्या आएगा, 2 - 1 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 1 का। तो देखो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये, तो ये अपना आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इसमें क्या क्या आपका आएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा इस पॉइंट पे, और ये बन जाएगा। तो जो इस पॉइंट पे 90 डिग्री का बनेगा वही आपका ऑर्थो सेंटर होगा, तो इसके पॉइंट होंगे AA, ये आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा वही आपका ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, आगे इन्होंने 3 पॉइंट दे दिया और इन्होंने ये कहा कि ये कोलिनियर है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 1 एक पॉइंट है, 0 सेकेंड स्क्वायर थीटा दूसरा पॉइंट है, कोसिक स्क्वायर थीटा 0 तीसरा पॉइंट है। तो
इसमें हम क्या निकालेंगे, पहले तो हम निकालेंगे कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एरिया इसका 0 है, ये क्या आएगा 1 1 0 सीकेंड स्क्वायर थीटा और कोसिक, और ये है 0 1 1 1 अपनी तरफ से लेंगे, ये 1/0 वहाँ पे जाके 0 हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करो और थीटा की वैल्यू आप ये देखो कितना आएगी। इन्होंने ये कहा है n π/2 आएगी या n π आएगी या इक्वल नोट n π/2 आएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें केवल इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके हम उस चीज़ को देख लेंगे। इसमें आंसर आएगा ये आपका इक्वल नोट के n π/2 के। आगे देखो, एक बार आप इसको नोट डाउन करो फिर हम आगे देखते हैं। इन्होंने ये कहा हमें सरकम सेंटर निकालना है, किस किस का, 2 1 का, 5 2 का, नहीं ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3 4, ये वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल है। देन इसका जो सरकम सेंटर है वो क्या होगा, वो हमें बताना है। तो कैसे आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई करोगे, सरकम सेंटर है मतलब जैसे ये कोई पॉइंट है P, यहाँ से ये तीनों एक दूरी पे है, तो ये जो अपना P है ये है सरकम सेंटर। तो P को इसको मान लो XY, दो कोऑर्डिनेट आपके XY। तो अब आप यहाँ से क्या करोगे, XY आपको मान लिए, तो यहाँ से आप इसका डिस्टेंस निकालते चलो, x - 2 इसका स्क्वायर प्लस y - 1 इसका स्क्वायर, और ये यहाँ पे इक्वल टू फिर x - 5 इसका स्क्वायर प्लस y - 2 इसका स्क्वायर इक्वल टू x - 3 इसका स्क्वायर प्लस y - 4 इसका स्क्वायर। अब तीनों तरफ से आप स्क्वायर कट हटाओगे, यहाँ से हट जाएगा। यहाँ आप पहले तो इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करो, मतलब क्या आएगी x और y की वैल्यू में आ जाएगी, फिर इन दोनों को करो x y में, दोनों को इक्वेट करो, आपका x और y आ जाएगा। या इन्होंने ये कहा है, ऑप्शन दिए हुए अपने को 13/2 9/2, एक ऑप्शन ये है, एक है 9/4 13/4, दूसरा ऑप्शन ये है और तीसरा है 13/4 9/4, एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ से हम केवल इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अपना डायरेक्ट ऑप्शन उठाएंगे। डायरेक्ट ऑप्शन उठाने के लिए कहीं से भी कोई भी ऑप्शन उठाओ और आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। इसको सोल्व नहीं करना, अपना जब जितना टाइम आप सोल्व करने में लगाओगे ना, उतना तो आप तीनों ऑप्शन निकाल चुके होंगे। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सरकम सेंटर क्या होता है, एक पॉइंट होती है, वहां से तीनों पॉइंट सेम मिलेंगे। इन सेंटर क्या होता है, उनकी जो डिस्टेंस है वहां से निकाल के हम बीच वाली डिस्टेंस निकालेंगे, ABBCCA वाली, और वहां से AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C वहां निकालेंगे। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ट्रायंगल देखना पड़ता है, यदि राइट एंगल ट्रायंगल तो 90 डिग्री किसके साथ बन रहा वो अपना ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत अच्छा कि ABC वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल देन लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू C। देखो ये अपना कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अब A क्या है, A है 1 4, B है 3 0 और C है 2 1। अब इन्होंने ये कहा लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू C। तो लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू C आप कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन क्या है, कहने का मतलब ये है कि यहां से आप लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू C से एक मीडियन है, देखो यहां से ये गया, ये इनके बीच में जाएगा। अब इसके बीच का पॉइंट लेना, बीच का पॉइंट क्या लेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट। 3 + 1 4 4/2 2 2 + 0 4, मतलब 4 + 0 4 4/2 2, ये अपना आ गया मिड पॉइंट। अब निकालनी इसकी लेंथ, लेंथ का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, 2 - 2 0 + 2 - 1 1, ये आ गया अपना 1। इन्होंने यही चीज पूछी है कि इसका क्या आएगा, तो अपना क्या आ गया, यहाँ से अपना आ गया 1। इसको आप नोट डाउन करो। यदि एक बात और सुनो, यदि लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू B आ जाए कि B से करना, तो तब क्या आएगा, तो देखो ये B से ये पॉइंट पे, अब B से ये पॉइंट लेना, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये दोनों का मिड पॉइंट होगा। 1 + 2 3/2 4 + 1 5/2। और फिर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y का
स्क्वायर और स्क्वायर रूट में, तो ऐसे निकल जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, ठीक है। आगे इन्होंने एक ट्रायंगल दिया हुआ और उसकी वर्टाइसिस दी हुई है 2 4 4 -2 और -3 -1। हमें ये बताना है ये राइट एंगल है, आइसोसेल है या क्या है। तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम ये देखेंगे है क्या। हम तीनों की कंडीशन हमें पता है, इक्विलेटरल तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए होगा, आइसोसेल है तो कोई भी दो ट्रायंगल सेम होंगे, राइट एंगल है तो किसी भी मतलब पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन अब वही जैसे हमने पिछली बार ये किया हुआ अभी जो किया है उसी की तरह की, ए बी सी ये है ए, ये है अपना बी, ये है सी, ये कितना है 2 2, बी कितना है -4 -4, सी कितना 5 -8। तो मीडियन थ्रू सी लेंथ बतानी है, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू। तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहां से कोई मीडियन आएगा, बीच में आएगा, तो बीच का पॉइंट क्या है -4 + 2 -2/2 -1 और -4 + 2 ये -1। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस निकालने हैं, 5 -1 36 प्लस -8 + 1 49, 9 6 15 4 3 7 8 5 ये आ जाएगा। यहाँ से आप इसको नोट डाउन करो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब 10 यदि आपके एग्जाम हुए ना उसमें से 7 से 8 एग्जाम में ये आया हुआ है कि लेंथ मीडियम थ्रू सी या बी बताओ। क्यों, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, 20-22 सेकंड का क्वेश्चन है और इसमें मैक्सिमम बच्चे पजल होते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, ऑर्थो सेंटर बताना है। मैक्सिमम ऑर्थो सेंटर में आपका 90 डिग्री बनेगा। देखो ये है ऑर्थो सेंटर अपना, इन्होंने ए बी सी ये दे दिया, इन्होंने दिया है 0 0 3 0 0 4। तो क्या आएगा इसमें, इसका ऑर्थो सेंटर क्या आएगा। तो पहले तो हम देखेंगे 90 डिग्री बन कहाँ पे रही है, 0 ये आ गया 3, ये आ गया 5, ये आ गया 4, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, मतलब इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है। तो अपना ऑर्थो सेंटर आ गया ये ऑर्थो सेंटर। यदि सर्कम सेंटर की बात हो तो एक पॉइंट लेना है P, वहाँ से ये तीनों पॉइंट मतलब 0 0 3 0 और 0 4 ये मिलेंगे सेम डिस्टेंस पे। P की वैल्यू लेनी है x y, तो यहाँ से अपना x -0 y -0 का स्क्वायर, वही अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल के इक्वेट करना, x और y की वैल्यू आपको बतानी है। और इन सेंटर का हमें पता ही है, इन सेंटर में हम क्या करेंगे, इन सेंटर में हम करेंगे, इन दोनों की डिस्टेंस आ गई तो ये मल्टीप्लाई इसके सामने क्या है, जो ये पॉइंट आपके सामने मिलेंगे ये वाला 3 मल्टीप्लाई एक बार 0 x के साथ एक बार y के साथ, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बहुत डिटेल से समझा चुका हूँ, एक बार आप उसको कर लेना। 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए आपके, फिर ये दाब पॉइंट खत्म हो चुका होगा आपका और एक नई ऊर्जा के साथ हम अपना अलग टॉपिक करेंगे। इन्होंने ये दिया है ए बी एक पॉइंट, सी डी एक चीज़ और a माइनस सी बी माइनस डी ये है कोलिनियर। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, ए सी इक्वल टू बी डी या ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी। तो क्या आएगा ए बी सी डी ए माइनस सी बी माइनस डी, यहाँ पे 1 1 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे करोगे, या तो अपना देखो ए बी सी डी को कुछ ऐसा मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाइड, ये ना हो तो अपना क्या करोगे, जो ये है R1 को लिखोगे R1 माइनस R2, तो क्या आ जाएगा ये A माइनस सी बी माइनस डी और 1 माइनस 1 ये आ गया अपना 0, ये अपना आ गया 0। 0 आने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे इसको और इसको ऐड नहीं माइनस। अब माइनस करने के बाद पहला आ गया 0 0 और ये -1
और ये सी डी 1 और ये ए माइनस सी बी माइनस डी और ये 1। अब केवल ये सिंप्लीफाई करना, R1 को एक्सपेंड करना ये वाला, क्यों पहली पॉइंट 2 जीरो हो चुके हैं। -1 इंटू क्या बी सी माइनस सी डी माइनस ए डी माइनस सी डी, यहाँ से माइनस यहाँ पे आएगा और ये प्लस सी डी, ये कट जाएगा। यहाँ से क्या आएगा आपका माइनस बी सी प्लस ए डी और इक्वल टू 0 और ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये अपना आंसर निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में इस तरह से, बिल्कुल मतलब क्या बताऊँ। चलो आप एक बार इसको नोट डाउन करो, लेवल तो अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आप दिन में, मैं बस ये कह रहा हूँ, अपना 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा है। आप दिन में केवल 40 मिनट अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट मतलब अपना मैथमेटिक्स को फोकस करोगे तो मैं गारंटी कह रहा हूँ जून जुलाई तक, जुलाई या अगस्त तक, जुलाई मानो मैक्सिमम 31 जुलाई तक अपने फॉर्म फिल होंगे। लास्ट डेट है 31 जुलाई तक। 31 जुलाई तक आपका ऐसा सिलेबस हो चुका होगा बहुत अच्छे वाला। ये अपना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम लगाएंगे और आपका सब्जेक्ट इतना अच्छा हो जाएगा, 100 में से आपके मिनिमम 70-80 नंबर तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और पिछली बार 83 पे लिस्ट लगी थी मेल की 2018 में, 200 में से 83 पे। तो अब की बार ये मान के चलो हमें 120-125 नंबर लेने हैं यदि कहीं सिलेक्शन लेना है तो। देखो 60-70 नंबर तो अपने मैथ में आ जाएंगे। कॉमन में 20 नंबर की अपनी रीजनिंग हो चुकी है, 20 नंबर वे 20 अपना कॉमन मैथ है। जिसको कॉमन मैथ के लिए कॉमन मैथ नहीं आ रहा मेरे से संपर्क कर लेना। 20 नंबर कॉमन मैथ, और जिसको इंग्लिश नहीं आती वो भी मेरे पास एक बार संपर्क कर लेना। 20 नंबर इंग्लिश की, 20 मैथ की, 40-20 रीजनिंग 60। और हिंदी का अपना कहीं से देख लेना कुछ ऐसा नोट्स वगैरह 20 वे, मतलब आराम से आपके 140-150 क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्पीड के साथ करने हैं तो हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 2, -3 एंड -5, 6 इज डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस इन रेशियो। किस रेशियो में ये काटेगी? पहली बात तो क्वेश्चन को समझो, ये दो चीज दी हुई है, ये आपको किस तरह से दी हुई है पहले उस चीज को देखो। इन्होंने क्या कहा है, डिवाइडेड बाई एक्सिस, डिवाइडेड बाई एक्सिस दी हुई है। एक था डिवाइडेड बाई लाइन, लाइन सेगमेंट वाला, ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में हो चुका था वो वाला। तो इसमें क्या करना है, इसमें y है तो y का तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा, y का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो क्या आएगा, डिवाइडेड बाई y एक्सिस को जो काटेगा, तो y एक्सिस को जो काटेगा तो y का कोई भी मतलब नहीं बनेगा, y बिल्कुल 0 होगी। तो अपना y डिवाइडेड बाई y एक्सिस है तो -x1/x2। यदि यहाँ पे आता डिवाइडेड बाई x एक्सिस तो अपना आएगा -y1/y2, ठीक है। तो इन्होंने कहा डिवाइडेड बाई x एक्सिस, x डिवाइडेड बाई y एक्सिस, तो y का जो कोई भी चक्कर नहीं रहेगा, बनेगा x का चक्कर 2/-5 और बाहर माइनस है, माइनस है 2:5, ये अपना आंसर निकल जाएगा। आप ये खुद देख सकते हो 2:5 ये आ जाएगा, बिल्कुल 6 सेकंड का भी नहीं है क्वेश्चन। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। एक ये है अपना सर्कम सेंटर, इन्होंने बताया है, सर्कम सेंटर बताया है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। और इन्होंने ये कहा आपने को ए बी इक्वल टू ए सी के, मतलब ए बीच में लिया तो बी ए सी ए, मतलब ए सी इक्वल टू बी सी के, ये आ गया अपना। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये देखो ए क्या है 1-1, बी क्या है 5-1, सी क्या है 1-4। तो सर्कम सेंटर बताओ, और इसके ऑप्शन क्या है 3-1, 6-5, 1-5/2, 3-5/2। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अपने को दे तो दिया आंसर, इन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से अपने को एक आंसर दे दिया। और वो आंसर क्या है कि इन्होंने कहा ए बी इक्वल टू ए सी के, ये पॉइंट इक्वल टू इस पॉइंट के,
ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, 3 और अब हमें देखो इसका मिड पॉइंट तो आपका सेम होगा ना, ये बिल्कुल सेम है, तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, BC का मिड पॉइंट देखो, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, तो सरकम सेंटर जो ये वाला है ना, ये इसका मिड पॉइंट ही होगा। आपका मिड पॉइंट क्या आएगा, 5 + 1 6 6/2 3 और 1 + 4 5 5/2, ये मिड पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, तो इसका सरकम सेंटर ये वाला बीच वाला होगा बिल्कुल। मतलब ये जो अपना कर्ण है ना हाइपोटेनस, इसका बिल्कुल बीच वाला सरकम सेंटर होएगा। कब, जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो, साइड इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर निकल चुका है। यदि यहाँ से और भी देख सकते हैं, मतलब इनकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे फाइंड, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसको छोड़ो। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका द पॉइंट का। हम आगे अपना कोई अच्छी सी यूनिट लेंगे, उसके बाद उसको करेंगे। तो ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो चुका। कहीं से भी कोई भी बुक लो, उठाओ, क्वेश्चन पुट करो, अपना ऑप्शन से सोल्व करने की कोशिश करो। थिंक विदाउट इंक, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। ज़्यादा पेन चलाने की कोशिश मत करो, अपना दिमाग से जितना सोच सको ना वो सोचो। तो ये यहाँ से अपना कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर। हम नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा चैप्टर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।